गुस्सा, ना ही गुस्सा अपना पापा पे निकाल सकती हूँ और ना ही अपना गुस्सा मल्हार जी पे निकाल सकती हूँ। तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। मल्हार जी ने ऐसा क्यों किया? ऐसे कैसे जाने दिया उन्होंने मुझे? एक वर्ड तक नहीं बोला उन्होंने मेरे लिए। क्यों किया उन्होंने ऐसा? क्या उनके मन में मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं है? है कल्याणी, मल्हार तुम्हारी बहुत कदर करता है, इसीलिए उसने जानबूझ के खुद को तुमसे दूर रखा है, क्योंकि उसे ऐसे लगता है कि तुम्हारी खुशी ऐसे इंसान में है जो उससे भी बेहतर हो, उससे भी अच्छा हो। हाँ कल्याणी, मल्हार तुम्हारी बहुत चिंता करता है। अकेले कैसे डिसाइड कर लिया उन्होंने ये? एक बार भी मुझसे क्यों नहीं पूछा? एक बार भी नहीं पूछा कि मेरी खुशी उनके और कल्लू के साथ है ना? फिर तुम उससे मिलना और उसे सब कुछ समझाना, ठीक है? ये बात किसी को बताना मत। सार्थक जी ने मल्हार को तुमसे अकेले में मिलने के लिए मना लिया है। हाँ, अब कल रात को उससे मिलना और तुम्हारे दिल में जो भी है ना, वो सब बता देना। उसे बताना कि तुम्हारी खुशी उसके साथ और मोक्ष के साथ है। ठीक है, लेकिन मिलने से पहले मेरी एक शर्त है। पापा के सामने मेरा साथ ना देने के लिए उन्हें पहले मुझे सॉरी बोलना होगा। कल्याणी, मिलने के लिए सॉरी तो बोलना ही पड़ेगा, बोलना ही पड़ेगा। सॉरी बोलना जरूरी है क्या? शक किसने किया? गलती किसकी थी? तो सॉरी कौन बोलेगा? तुम। काका, ये सॉरी वॉरी ना सब बेकार की बातें होती हैं। देखिए, मुझे अपने किए पे पछतावा है। वो समझ जाएगी। अरे अच्छा, अब मैं समझा। औरंगाबाद का सिंघम सॉरी बोलने से हिचकिचा रहा है। चलो सॉरी बोल के दिखाओ। काका, ये सब ना बेकार की बातें होती हैं। जब पछतावा मन में होता है ना, तो चेहरे पे दिख जाता है। सॉरी बोलने की जरूरत ही क्या है? अरे मल्हार, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। अच्छा सोचो कि मैं कल्याणी हूं। आप कल्याणी हैं। हाँ, मैं कल्याणी हूं और मैं बाल बना रही हूं और अब मुझे सॉरी बोलो। अभी तो और भी मुश्किल है। क्या? सॉरी बोलो। बोलो। कल्याणी को। आप कल्याणी? हाँ मल्हार जी। मैंने सुना तुम्हें सॉरी चाहिए। ले लो सॉरी, खुश रहो। हा, ले लो सॉरी। चंदा दे रहे हो, भीख मांग रही हूं। अरे सॉरी है, प्यार से बोला जाता है, प्यार से। ये देखो, मोक्ष भी हंस रहा है। ए मोक्ष, तुम्हारे बाबा किसी काम के नहीं है। काका, बच्चा वो नहीं, तुम बन रहे हो। सॉरी बोलो। आज हम अपने ही खून की वजह से मल्हार से हार गए राव साहब, लेकिन अगर कल्याणी हमारे जीवन में विभीषण बनकर आती है तो हम भी उसके लिए रावण का रूप लेंगे। मल्हार और कल्याणी के जीवन में हम ऐसा ग्रहण लगाएंगे कि दोनों हंसना ही भूल जाएंगे। आज से खुशियों ने तुम्हारा दामन छोड़ दिया है कल्याणी। आज से तुम्हारी जिंदगी की खुशियां खत्म, ये हमारा वादा रहा तुमसे।
वाह अनुप्रिया जी, मानना पड़ेगा कि आपके दिमाग में इतने अच्छे आइडियाज आते हैं। मेरे दिमाग में तो ये सब तैयारी करने के आइडियाज आ ही नहीं सकते। हाँ, ये सब मैंने ना टीवी और फिल्मों में देखा है। जब भी कोई हीरो हीरोइन मिलते हैं ना, तो ऐसी खूबसूरत जगह होती है। ओह, लगता है आपको रोमांटिक फिल्मों का बहुत शौक है। वैसे आपको क्या लगता है, मल्हार आज सॉरी बोलेगा? वैसे है तो वो बेवकूफी, इतना बड़ा फैसला उसने अकेले ले लिया। पता नहीं मल्हार को यह दिखाई क्यों नहीं देता कि कल्याणी को इस शादी से खुशी मिलती है, मल्हार के साथ रहने में खुशी मिलती है। हाँ, वैसे मल्हार ने जो कुछ किया ना, उसके बाद मुझे भी बुरा लगा था। आपको एक बात बताऊं अनुप्रिया जी, मल्हार को मैं बचपन से जानता हूं। उसका दिल साफ है। बाहर से चाहे सख्त दिखता हो, लेकिन अंदर से बहुत कोमल है। ये फैसला लेने में शायद उसने कल्याणी की चिंता ही देखी हो। पता है मुझे, इसीलिए तो मुझे पूरा भरोसा है कि कल्याणी के लिए मल्हार से बेहतर कोई नहीं हो सकता। वाह वाह, छन, घर वालों के पीठ पीछे ये सब चल रहा है। हाँ, गुड, वेरी गुड। मैंने सुना तो था कि ये आदमी तुमसे शादी करने की घिनौनी बात छेड़ चुका है, लेकिन अनुप्रिया, तुम इतनी बेशर्म कब से हो गए? मेरी इज्जत नहीं कर सकते तो कम से कम अनुप्रिया जी की कर लो। मेरे घर के मामले में क्या कर रहे हैं आप? आप जैसा सोच रहे हैं ना, वैसा बिल्कुल नहीं है। वो ये सब हमने कल्याणी और मल्हार के लिए किया है। आज रात वो दोनों आकर यहाँ बात। अरे हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हिम्मत कैसे हुई? मेरी बेटी के जहन में जहर क्यों घोल रहे हो तुम दोनों? अतुल, कल्याणी, मैंने मना किया था ना, लाख समझाने के बाद भी तुम मल्हार से मिलने जा रही हो। काका, क्या है ये सब तैयारियां? मुझे सिर्फ कल्याणी से बात करनी है। पापा हाथ छोड़िए। पापा, कल्याणी, मेरे पति से मिलने के लिए आप मुझे नहीं रोक सकते। अपने बाबा से कैसे बात करते भूल गए तुम? कल्याणी आई नहीं अभी तक, टाइम लगेगा क्या उसको? अब नहीं मल्हार, बस आ ही रही होगी। पापा, आप यहाँ पे आई। अनुप्रिया, बाप बेटी के मामले में दखल देने वाली तुम होती कौन हो? आई हूं मैं उसकी। माधुरी की चिट्ठियां मैंने ही कोर्ट में जमा की थी ताकि आप रिहा हो सके। इसलिए नहीं कि मेरे दिल में आपके लिए जगह है, बल्कि इसलिए
कि मुझे ऐसे लगा था कि आपके आने से कल्याणी को खुशी मिलेगी, लेकिन अगर आप ही मेरी बेटी की खुशियों के बीच आने वाले हो तो फिर सोच लीजिए मैं क्या क्या कर सकती हूँ। मुझे ऐसा महसूस मत होने दीजिए कि जेल से छुड़वा के मैंने गलती की है। मैं अपनी बेटी पर ज्यादती नहीं होने दूंगी। मैंने भले ही अपना जीवन भाग्य की रेखाओं पर छोड़ दिया हो, लेकिन मेरे होते हुए कल्याणी अपना भाग्य खुद लिखेगी। जाओ कल्याणी, मल्हार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आई लेकिन तुम जाओ।